आपने कभी अचानक दिल की धड़कन तेज होते महसूस किया और फिर बगैर किसी वाजिया वजह के, ठीक है, ये ख्याल आया हो कि अगर अभी मेरे साथ कुछ हो गया तो, या अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई तो, अगर मेरा शरीके हयात मुझे छोड़ गया तो, अगर मेरी सेहत अचानक ख़राब हो गई तो। ये ख्यालात कभी कभी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि इंसान हकीकत में नहीं, अपने खौफ में जीना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो हादसा नहीं जिससे आप डरते हैं, बल्कि वो खौफ है जो अभी तक पेश भी नहीं आया। आज की डॉक्यूमेंट्री किसी खौफ का पर्दा चाक करेगी और आखिर तक आप जान जाएंगे कि सुकून खौफ के ख़त्म होने से नहीं, बल्कि अल्लाह पर एतमाद पैदा होने से आता है। हम सब किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। किसी को बीमारी का खौफ होता है, किसी को मौत का, किसी को अपने प्यारों को खोने का, किसी को मुस्तकबिल का, फ्यूचर का। खौफ एक फितरी इंसान जो है ना, कह लो कि एहसास है। लेकिन जब यही खौफ हर वक्त हमारे जहन में, ठीक है, काबिज हो जाए, ठीक है, और हमें मौजूदा जो है ना लम्हे जीने ना दे, तो वो इस्लाम हमें खौफ से इनकार करना नहीं सिखाता, बल्कि खौफ को अल्लाह पर भरोसा के साथ बैलेंस करना सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं पहुंचती, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हदायत देता है। इस आयत में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। अल्लाह ने वादा नहीं किया कि ज़िंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि ये बताया कि ईमान रखने वाले दिल को राह दिखाई जाएगी, ठीक है। राह जो है यानी कि उसको एक डायरेक्शन लाजमी मिलेगी। एक सवाल ये है, आखिर हम उन चीज़ों से इतना क्यों डरते हैं जो अभी तक जो है ना रूनुमाई नहीं हुई। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक खूबसूरत बाग में बैठे हैं, एलिगेंट सा जो है ना गार्डन है, हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं, हर चीज़ पुरसुकून है। लेकिन अचानक आपके जहन में एक ख्याल आता है, अगर ये खुशी ख़त्म हो गई तो। इसी एक ख्याल के बाद आप बाग में मौजूद होते हुए भी उस खूबसूरती से लुत्फ़ नहीं उठाते, इंजॉय नहीं करते। यही खौफ की ताकत वो मौजूद लम्हा, ठीक है, वो प्रेजेंट मोमेंट को मुस्तकबिल के अंदेशों के हवाले कर देता है। नफ्सियात भी बताती है कि इंसान का जहन अक्सर पॉसिबिलिटी, मुमकिना ख़तरात का अंदाज़ा बढ़ा चढ़ा कर लगाता है, जिससे गैर ज़रूरी लिए हर सोच हकीकत नहीं होती, हर अंदेशा ज़रूरी नहीं कि हकीकत बन जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ सिखाते हैं कि हम अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई और हर किस्म के शर से पनाह मांगे। यह हमें सिखाता है कि खौफ को दिल में पाने के बजाय, ठीक है, पालने के बजाय, सोचने के बजाय, ठीक है, उसे दुआ में बदल दो। लेकिन अगर मौत, जुदाई और बीमारी ज़िंदगी की हकीकत है, तो फिर इंसान उसे डरे बगैर इत्मीनान के साथ जी सकता है, ठीक है। लेकिन कैसे जिए, इसी सवाल का जवाब अगले मंजर में मिलेगा, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। कभी एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए
अपनी घड़ी की तरफ देखें। सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये वक्त कितना छोटा लगता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसी 1 सेकंड में ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। एक फ़ोन कॉल, एक खबर, एक हादसा, एक दिल की धड़कन और कभी एक आखिरी सांस, हम में से कोई भी अपने अगले 1 सेकंड की ज़मानत नहीं दे सकता। यह हकीकत डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। कुरान हमें याद दिलाता है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किसी ज़मीन में किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला, पूरी खबर रखने वाला है। लुकमान में क्या ही खूबसूरत आयत है, दोबारा रिपीट करते हैं। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला, पूरी खबर रखने वाला है। यह आयत हमें सिखाती है कि मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। इसीलिए हमें मंसूबे ज़रूर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, प्लानिंग्स बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, अपने प्यारों से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन अपना दिल सिर्फ अल्लाह के फ़ैसले के हवाले करते हैं। क्योंकि हम अगला सेकंड, हर मुकम्मल इख्तियार जो है ना उस अगले सेकंड पे नहीं रख सकते, वो अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर लम्हा गैर यकीनी है तो क्या इंसान हर वक्त खौफ में जीता रहे, या उस गैर यकीनी ज़िंदगी को भी सुकून के साथ जीना पॉसिबल है। हकीकी सुकून ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी जुदाई नहीं आएगी, ये नहीं कि बीमारी कभी नहीं आएगी, ये नहीं कि मौत कभी नहीं आएगी। हकीकी सुकून ये है कि जब वो लम्हा आए, अल्लाह हमें सब्र, ईमान और हिम्मत अता करे। इसीलिए हमें सिर्फ ये दुआ नहीं करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे कभी आजमाइश ना देना, बल्कि ये भी दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह अगर आजमाइश आए तो मुझे अपने ज़िक्र के साथ साबित कदम रखना, मुझे सब्र अता करना और मेरे दिल को अपनी रज़ा पर सेटिस्फाइड रखना, मुतमिन रखना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि अल्लाह से हमेशा आफ़ियत मांगो, और अगर आजमाइश आए तो उस पर सब्र करो। सही अहादीस का मफ़हूम है। यही मोमिन की ताकत है, वो हकीकत से इनकार नहीं करता। वो जानता है कि 1 सेकंड में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि 1 सेकंड में अल्लाह की रहमत भी उतर सकती है। एक दुआ, एक फ़ैसला, एक तौबा, एक नेकी और एक लम्हा इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए मंसूबे ज़रूर बनाएं, के प्लानिंग ज़रूर बनाएं अपनी लाइफ की, अपने करियर की, अपने फ्यूचर्स की, ठीक है। अपने प्यारों से मोहब्बत भी करें, अपनी सेहत का ख़याल भी रखें, लेकिन हर मंसूबे के साथ दिल में ये लाजमी यकीन रखें, अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा, और अगर इसकी हिकमत, उसकी हिकमत में कुछ और बेहतर है, ठीक है, तो वही मेरे लिए खैर है। क्योंकि हम अपने अगले सेकंड के मालिक नहीं, अगले 1 सेकंड के मालिक नहीं, मगर हम उस रब पर भरोसा कर सकते हैं जो हर सेकंड का मालिक है, और यही यकीन खौफ को आहिस्ता आहिस्ता एतमाद में बदल देता है। अब एक लम्हे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखें, आइज़ क्लोज करें और एक लम्हे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसे इमेजिन करें, ठीक है। कितनी बार आपने किसी चीज़ से बहुत जो है ना डर कर रातें जाकर गुजारी, कितनी बार लाइक लिटरली अपने कह लो कोई भी खौफ से आपने रातें जो है ना जाकर गुजारी, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। और कितनी बार ज़िंदगी ने आपको वहाँ आजमाया जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही ज़िंदगी की हकीकत है। हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जो कभी नहीं होती, और उन आजमाइशों के लिए तैयार नहीं होते जो वाकई आ जाती हैं। इसीलिए अक्लमंदी ये नहीं कि हर वक्त खौफ में जिया जाए,
अक्लमंदी ये है कि हर दिन को अल्लाह की इमानत समझ कर जिया जाए। अगर आज आप अपनी माँ के साथ हैं तो उनसे मोहब्बत का इजहार कर दें। अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं, ठीक है, तो उनके लिए दुआ करें। अगर वो आपके साथ हैं, ठीक है, तो उनकी कदर करें। अगर आप सेहतमंद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला एक सेकंड हमारे लिए क्या लिख कर ला रहा है। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर आज या आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, आपकी ज़िंदगी का या मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्या आप अपनी सारी फ़िक्र सिर्फ खौफ में गुजारना चाहेंगे, या अपने रब के करीब होकर अपने प्यारों से मोहब्बत करके और अपने दिल को सुकून देकर जीना चाहेंगे? हकीकत ये है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ी जो आना मिस्टेक ये है कि मौत नहीं है, बल्कि मौत के खौफ में ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं। एक सेकेंड वाकई बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। इंसान दुनिया से भी जा सकता है और एक सेकेंड में अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू भी कर सकता है, और एक सेकंड में किसी को मुआफ़ भी किया जा सकता है, किसी से मोहब्बत का इजहार भी किया जा सकता है, एक नेकी भी की जा सकती है, एक दुआ भी मांगी जा सकती है। इसीलिए हर आने वाले सेकंड से डरे नहीं, बल्कि हर आने वाले सेकंड को ऐसे गुजारें कि अगर यही आखिरी सेकंड हो तो आपका दिल ये कह सके, या अल्लाह मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कोशिश की, अब मेरा मामला तेरे सुपुर्द है। और यही हकीकी सुकून है। अगर आज की ये डॉक्यूमेंट्री का सिर्फ एक पैगाम आपने याद रखना हो कि भाई आज का क्या टाइटल है, तो वो ये है कि हम अपने अगले एक सेकंड के मालिक नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम हर एक सेकंड में अपने रब पर भरोसा करके जो आना करने का इंतखाब कर सकते हैं। ज़िंदगी हमेशा हमारी मंसूबाबंदी के मुताबिक नहीं चलती। कभी सेहत बदल जाती है, कभी हालात, कभी रिश्ते, कभी वो लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और एक दिन मौत भी आएगी, ये हकीकत है। और कुरान हमें याद दिलाता है हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सूरह अल इमरान में यह आयत है। लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ मौत की याद नहीं दिलाता, इस्लाम हमें ज़िंदगी का मकसद भी सिखाता है। असल कामयाबी ये नहीं कि हम हमेशा महफूज रहें, असल कामयाबी ये है कि जब भी अल्लाह का फ़ैसला आए, हम उसे ईमान, सब्र और उम्मीद के साथ मिलें। इसीलिए मंसूबे ज़रूर बनाएं, अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत भी करें, अपनी सेहत का ख़याल भी रखें, अपने रिश्तों की कदर भी करें, ठीक है, लेकिन हर मंसूबे के आखिर में दिल से कहें इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं, ये इस बात का ऐलान है, ये इस बात की अनाउंसमेंट है कि मेरा भरोसा अपनी ताकत पर नहीं, अपने रब की हिकमत पर है। आज से अपनी ज़िंदगी में ये 5 आदतें शामिल करें। हर सुबह अल्लाह से आफ़ियत और हदायत की दुआ करें। हर रात सोने से पहले अपने अमाल का जायज़ा लें। अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करने में देर ना करें। खौफ आने पर मनफी सोचों के पीछे ना भागें, बल्कि दुआ, ज़िक्र और गहरी सांस के साथ अपने दिल को पुरसुकून करें। हर दिन को इस एहसास के साथ गुजारें कि ये अल्लाह के एक नए। अगर आज इसकी डॉक्यूमेंट्री ने आपके दिल को छुआ है, तो आज एक वादा करें कि मैं अपने अगले एक सेकंड को, यानी कि जो आपका एक सेकंड है, ठीक है, उसको आपने कैसे स्पेंड करना है, ठीक है, खौफ में नहीं वेस्ट करना, बल्कि ये कहना है कि हर दिन अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो मुस्तकिल बीमारी, मौत या जुदाई के खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है, तो आज की ये जो डॉक्यूमेंट्री है उस तक ज़रूर पहुँचाएं। शायद यही पैगाम उसके दिल में उम्मीद, सुकून और अल्लाह पर एतमाद की एक नई रोशनी पैदा कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हमारा साथ दें। आखिर में ये अल्फाज अपने दिल में हमेशा के लिए महफूज कर लें। ज़िंदगी की ज़मानत एक सेकंड की भी नहीं।
लेकिन अल्लाह की रहमत हर सेकंड हमारे साथ हो सकती है। इसीलिए खौफ में नहीं, भरोसे के साथ जियो। अल्लाह ताला में हर हाल में अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला दिल, आफ़ियत, सब्र, मज़बूत ईमान, हुस्ने ख़ात्मा अता फ़रमाए, आमीन। गाइस अपने यूट्यूब चैनल को कर लेते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते सब कैसे होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। आज का जो मेरा कंटेंट था, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना एक सेकंड जो है ना, आपने इस तरह से लाइक स्पेंड करना है सब्र के साथ। ओके चला।